Assalamualaikum. This is Muhammad Atta and I hope you all are doing well and welcome back to this channel. तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने क्रेडिट आवर्स को ECTS में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे कि ECTS बेसिकली होता क्या है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने क्रेडिट आवर्स को ECTS में कन्वर्ट करें। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगेन अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ तो मुझे फॉलो कर लें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ECTS होता क्या है। ECTS इज बेसिकली एन एब्रिविएशन ऑफ यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर एंड एकोमोलेशन सिस्टम। देखिए, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्रेडिट आवर्स होते हैं या हमें बताया जाता है कि पूरे आपने बैचलर्स में 140 या 144 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट किए हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पूरे यूरोप में ECTS सिस्टम चलता है। तो यहाँ पे देखें हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने क्रेडिट आवर्स को ECTS में कन्वर्ट करें। या अगर फॉर एग्जांपल आप अप्लाई करने जा रहे हैं मास्टर्स के लिए, तो देखें हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। लेट से किसी यूनिवर्सिटी ने आपको बोला हुआ है कि आपने इस पर्टिकुलर कोर्स में इतने ECTS पढ़े हुए होने चाहिए। तो यहाँ पे देखें ज़रूरत पड़ती है कि आप अपने क्रेडिट आवर्स को ECTS में कन्वर्ट करें, ये देखने के लिए कि आप इस यूनिवर्सिटी के इस कोर्स में आप एलिजिबल हैं भी या नहीं। चलें एक एग्जांपल लेते हैं और फिर समझते हैं कि हम कैसे जो है वो कंसिडर करेंगे कि हम किसी यूनिवर्सिटी के पर्टिकुलर कोर्स में एलिजिबल हैं भी या नहीं। देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पसाओ, जिसकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं एकेडमिक एडमिशन रिक्वायरमेंट जिसकी है एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव अ फर्स्ट यूनिवर्सिटी डिग्री, फॉर एग्जांपल बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंटरनेट कंप्यूटिंग और a related discipline with a minimum computer science content of 110 ECTS credits। दैट मीन्स के एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है उसकी जो बैचलर्स की डिग्री हो वो या तो कंप्यूटर साइंस में हो या इंटरनेट कंप्यूटिंग में या रिलेटेड डिसिप्लिन में भी अगर उसकी डिग्री है तो उसने कंप्यूटर साइंस के कंटेंट में उसकी जो मिनिमम ECTS हो वो 110 ECTS हो। तो देखें यहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है कि आप अपने क्रेडिट आवर्स को ECTS में कन्वर्ट करें। अब हम इन डेप्थ देखते हैं कि हम अपने क्रेडिट आवर्स को ECTS में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखें, सबसे पहले तो आप कैलकुलेट करेंगे टोटल ECTS। टोटल ECTS कैसे कैलकुलेट होगा भाई? वो ऐसे कैलकुलेट होगा कि यहाँ यूरोप में जो एक साल का ECTS होता है वो होता है 60 ECTS। तो अगर लेट से आपकी डिग्री है 4 ईयर की तो आप इस 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, विच इज इक्वल टू 240। या अगर आपकी जो बैचलर्स की डिग्री है वो है 3 साल की तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 इंटू 3, तो ये आपका टोटल ECTS आ जाएगा 180। फिर आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे फैक्टर। फैक्टर देखें ऐसे कैलकुलेट होगा, जो भी आपकी टोटल ECTS की वैल्यू होगी, हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं आपका 4 साल का प्रोग्राम है बैचलर का, तो उसके हिसाब से आपका टोटल ECTS की वैल्यू है 240। और हम यहाँ पे एक सपोज कर लेते हैं कि आपका जो क्रेडिट आवर्स है वो है लेट से 144। तो हम 240 टोटल ECTS को टोटल क्रेडिट आवर्स से आप डिवाइड करेंगे, तो विच इज के 240 को जब हम 144 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक फैक्टर आ जाएगा विच इज 1.6। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप ECTS कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपका जो भी फैक्टर आ रहा होगा फैक्टर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे अपने क्रेडिट आवर्स से। तो लेट से अभी हमारे पास फैक्टर आया है 1.6, तो इस 1.6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 144 से, जो कि हमारे पास ECTS आ जाएगा 230। तो इस तरीके से देखें आप ECTS को
मतलब ECTS आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे अपने क्रेडिट आवर्स। तो भाई ये सिंपल सा फॉर्मूला था क्रेडिट आवर्स को ECTS में कन्वर्ट करने का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम अपने क्रेडिट आवर्स को ECTS में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर देखें आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट में अपनी क्यूरी लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसके आपकी क्यूरी के अकॉर्डिंगली आंसर कर दूंगा आपको। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।